बाहरी उत्तरी जिले में हो रही अवैध शराब की तस्करी को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम सक्रिय रही, जिसको लेकर बाहरी उत्तरी जिले की एंटी नारकोटिक सेल के साथ साथ थानों की टीमों ने भी सक्रियता दिखाई और अलग अलग इलाकों से शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई है, जो राजधानी दिल्ली में सप्लाई की जा रही थी। क्योंकि हरियाणा की शराब बताया जा रहा है कि सस्ती मिलती है और राजधानी दिल्ली में आते ही उसकी कीमत डबल हो जाती है, जिसको लेकर अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर दिल्ली पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों के पास से जो वाहन बरामद किए गए हैं, उन वाहनों के मालिक कोई और हैं, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जो इलीगल इलिसिट लेकर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, उस संबंध में जॉइंट सीपी श्री विजय साहब और डीसीपी श्री हरेश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था पिछले कुछ दिनों से, जिसमें जो अवैध शराब दिल्ली के अंदर आती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान। तो इस अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के दौरान टोटल 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 2 अभियान एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड, जिसको इंस्पेक्टर गौरव साहब चला रहे थे, लीड कर रहे थे, एक एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड के इंस्पेक्टर आनंद झा, और चौथा जो था वो पीएस स्वरूपनगर जो एसएचओ आलोक जिस अभियान को लीड कर रहे थे, उन्हें सफलता मिली है। इन चारों ऑपरेशंस के दौरान टोटल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक 17 अप्रैल वाले अभियान में टाटा इंस्ट्रा गाड़ी पकड़ी गई और उससे 115 क्वार्टर और 5,750 115 कार्टून और 5,750 क्वार्टर इसमें बरामद हुए। एक्यूज किशन जो कि समयपुर बादली का था, उसे अरेस्ट किया गया। इसके अतिरिक्त दूसरे अभियान के अंतर्गत जो पीएस स्वरूपनगर का था, इसमें टाटा एस में 200 कार्टन और 1,768 लीटर शराब इसके अंदर पकड़ी गई। इसमें एक्यूज राजेश जो 28 साल उम्र है, नगली पूना का रहने वाला है, उसे अरेस्ट किया गया जो स्वरूपनगर में है। चौथे अभियान के अंतर्गत जो एंटी नारकोटिक स्क्वाड का था, इसको इंस्पेक्टर गौरव जिसको लीड कर रहे थे, इसमें हेमंत मोहित को पकड़ा गया है, जिसकी 4 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी हैं और 25 साल का है ये। और इसके अंदर अशोक लैलैंड जिसको छोटा हाथी कहते हैं, वो गाड़ी बरामद की गई और 6,250 क्वार्टर और इसके अलावा 48 बियर की बोतल इसमें पकड़ी गई हैं। चौथा अभियान जो सबसे पुराना था, इनिशियल लेवल का था, वो भी एंटी नारकोटिक स्क्वाड का था और इसके अंतर्गत महिंद्रा बोलेरो जो गाड़ी थी, उससे 230 कार्टन, जिसमें 10,388 क्वार्टर तो शराब थी और 264 बोतल भी अलग से थी। इसमें टोटल जो रिकवरी हुई है इन चारों अभियानों के अंदर, ये 30,000 से ज़्यादा क्वार्टर पकड़े गए हैं, जिसमें 5700 से ज़्यादा लीटर शराब पकड़ी गई है। टोटल 4 गाड़ियां रिकवर हुई हैं, टाटा इंस्ट्रा, टाटा एस, अशोका लेलैंड और महिंद्रा बोलेरो। और इस संबंध में अलग अलग थानों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जो पहला मुकदमा पीएस समयपुर बादली का है, दूसरा स्वरूपनगर का, तीसरा मुकदमा पीएस नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और चौथा पीएस अलीपुर के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो अवैध शराब हरियाणा या नियर बाई स्टेट से आ रही है, दिल्ली के अंदर देसी दारू के नाम से रहती है, तो उसके खिलाफ आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सख्त अभियान चला रहा है। और इसके अंतर्गत जो एक्यूज पकड़े गए हैं, इसके अलावा हम उनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ताकि इनके पूरे सिंडिकेट और नेक्सस को पकड़ा जा सके। सर, ये जो कितने समय से ये कर रहे थे? देखिए, इनिशियल लेवल के ऊपर जो ये लिकर है, ये आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही आ रही थी, मैक्सिमम सप्लाई इसकी यहीं पर होनी थी। इसके अलावा कुछ एक छोटी क्वांटिटी के अंदर ये नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी इसकी सप्लाई होना पता लगा है। कुल कितने टाइम से लगे हुए थे? बाजार कीमत कितनी होगी? अगर सारे जितनी भी शराब पड़े उन सबकी वैल्यू बताइए। हम सर कितने टाइम से लगे ये भी बता दीजिए। देखिए, अब आप रेट देख सकते हैं। अब देसी शराब की जो 5700 लीटर के हिसाब से जो भी अब मार्केट कॉस्ट माने हरियाणा के अंदर सस्ती मिलती है, यहाँ आके क्योंकि दिल्ली में अलाउ नहीं है तो उसकी रेट डबल के आसपास हो जाती है, तो आप उस रेट से आप अनुमान लगा सकते हैं। कितने टाइम से लगे हुए ये कपड़े? नहीं, ये ऑपरेशन जो चल रहा था पिछले 15-20 दिन से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे।
और जिसमें हमको फिर जो टीम्स थी अलग अलग काम कर रही थी उनको सफलता मिलनी शुरू हुई। पहली, जैसा मैंने बताया, पहली सफलता 10 अप्रैल को मिली और उसके बाद 16 अप्रैल को हमारे 2 ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन 16 तारीख का था, दूसरा 16 और 17 की नाइट का था और एक 17 अप्रैल का लास्ट ऑपरेशन था। ये 4 ऑपरेशन जो थे। लोग गिरफ्तार किए गए हैं क्या एक दूसरे को जानते हैं, दूसरे में कुछ संपर्क करेंगे? नहीं, ये अलग अलग सरगना के लिए लोग नहीं, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग ग्रुप्स के लिए काम कर रहे हैं और उसी के लोग पकड़े गए हैं। उन्हीं के ऊपर अलग अलग सिंडिकेट पे फर्दर हम काम कर रहे जिन हैं। आरोपियों को पकड़ा गया इनकी प्रोफाइल्स क्या है? देखिए, इसमें 4 जो आरोपी हैं, किशन जो 32 साल का है वो समयपुर बादली का रहने वाला है, इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। राजेश 28 साल का है, नगली पूना स्वरूप नगर का रहने वाला है, इसकी 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है एक्साइज की। इसके अलावा हेमंत मोहित की 4 जो 25 साल का है उसकी 4 इन्वॉल्वमेंट है और एक एक्यूज जो हमारे आइडेंटिफाइड है उसको हम पकड़ने के लिए बाई नेम आइडेंटिफाइड है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, जहाँ से ये लेके आ रहे थे, जी। क्या उन जगहों का भी आपने पॉइंट आउट किया है? क्या उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई का प्रावधान? देखिए, उस पर हम अभी काम कर रहे हैं कि कहाँ किस तरह से कितनी क्वांटिटी के अंदर, जैसा कि मैंने बताया मुकदमा अभी पिछले कुछ दिनों का ही है, तो अभी पूछताछ की जा रही है। फर्दर उस हिसाब से जो भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, अगर सप्लायर भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हरियाणा वाले, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो पकड़ी गई लीकर है, क्या ये ठेकों पर भी सप्लाई हो रही थी या फिर कोई लोकल इनके जो उनको सप्लाई कर रहे थे? और ये पकड़ी गई गाड़ियाँ भी चोरी की थी या फिर इनकी खुद की? देखिए, जो ये गाड़ियां हैं वो जो पकड़ी गई हैं गाड़ियां, ये किसी पर्सन एक्स पर्सन के नाम के ऊपर है। जो पर्सन ला रहे थे उनके नाम के ऊपर नहीं है। हम फर्दर उसके ऊपर अभी काम करके उनकी ऑनरशिप एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ये दारू आ रही थी या जो शराब आ रही थी, देसी शराब, ये अलग अलग रूप से जो इलीगल रूप से सेल होती है उस तरह से इसको सेल होना था। तो सर, ये सप्लाई आउटर नॉर्थ में कर रहे थे क्या दिल्ली में और भी जगह? नहीं, दिल्ली कुछ माल तो जैसा मैंने पहले भी बताया, कुछ माल तो दिल्ली आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इनको सेल करना था और कुछ क्वांटिटी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट और उधर भी आगे भी जानी थी इसकी। ठीक। सर, ये बॉर्डर को कैसे क्रॉस कर रहे थे? क्या कोई बाहर से बाहरी देखिए, इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी रहती है, मैं स्पेसिफिक ऑपरेशन वाइज तो नहीं चलाऊंगा, बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि हमारा अभी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनकी 2 टाइप की मॉडस ऑपरेंडी रहती है। एक तो ये मेन रोड से भी कभी ले आते हैं, बाकी कुछ कच्चे रास्ते या उस तरह से उसको भी ये फॉलो कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हैवी ट्रैफिक फ्लो रहता है तो हर गाड़ी को, ऑल्दो बॉर्डर पिकेट्स एक्टिव रहती हैं, लेकिन हर गाड़ी को थॉरोली चेक करना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जाम लग जाएगा। तो इन्फॉर्मेट बेस पे हम काम करते हैं या फिर जैसे जैसे हमको कोई टिप मिलती है या रैंडमली चेक किए जाते हैं, उस तरह से अभियान चलता है। आपको बता दें, हरियाणा की अवैध शराब की तस्करी को लेकर तस्कर राजधानी दिल्ली में दाखिल होने के लिए बॉर्डर सहित चौरास्तों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर हो रही अवैध शराब की तस्करी को लेकर अब की बार भारी उत्तरी जिले की टीमें सक्रिय रही और आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।